2007 में रतन टाटा ने एक ऐसी डील साइन की जिसकी वजह से टाटा ग्रुप और टाटा स्टील इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबली किंग बन सकते थे। पर इस डील को साइन करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से टाटा स्टील ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी। कोरस यूरोप की एक बहुत ही बड़ी स्टील की कंपनी थी। इसकी ब्रांड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन इसके प्लांट्स उतने ही ज़्यादा पुराने और हाई कॉस्टिंग थे। रतन टाटा ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करना है तो हमें एक इंटरनेशनल कंपनी को ख़रीदना पड़ेगा। 2007 में कोरस की ऑक्शन होती है, बिड स्टार्ट होती है और इस ऑक्शन में टाटा कंपनी को ब्राज़ील की एक स्टील कंपनी CSN अग्रेसिवली कम्पिटिट कर रही थी। बिड बढ़ते बढ़ते 8 बिलियन, 9 बिलियन, 10 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी थी। अब एक्सपर्ट्स भी रतन टाटा को ये सजेस्ट करने लगे कि उन्हें इस डील को छोड़ देना चाहिए, पर रतन टाटा ने उनकी नहीं सुनी और फाइनली 12.1 बिलियन US डॉलर देकर कोरस कंपनी को टाटा कंपनी के लिए खरीद ही ली। इंडिया एंड इंडियंस वे सेलिब्रेटेड द विन एंड द डील, लेकिन कुछ महीनों के बाद सारे सेलिब्रेशन ज़मीन पर आ गिरते हैं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। स्टील की डिमांड और प्राइस दोनों 40 से 50% तक गिर गए। कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गए, मार्केट पूरी ठप पड़ गई। कोरस के हाई कॉस्ट यूरोपियन प्लांट्स एकदम से लॉस मेकिंग मशीन बन गए। हर महीने हज़ारों करोड़ का लॉस हो रहा था। टाटा स्टील का डेप्थ आसमान छू रहा था। शेयर मार्केट हाफ हो गए थे। इन लॉस को देखकर मीडिया ने हेडलाइन तक छाप दी, कोरस विल सिंक टाटा। रतन टाटा के लाइफ का ये सबसे पेनफुल मोमेंट था, जहां कोई भी CEO इन सिचुएशन से डर कर भाग जाता, वहां रतन टाटा ने फाइट शुरू की। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए लॉस मेकिंग यूनिट को शट डाउन किया, पुरानी मशीन्स को मॉडर्नाइज की, कॉस्ट कटिंग की, UK और नेदरलैंड्स गवर्नमेंट से सपोर्ट नेगोशिएट किया, इंडिया के लो कॉस्ट स्टील को कोरस की सॉलिड टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया। इन सब स्टेप्स उठाने का गोल एक ही था, कोरस को डूबने मत दो। प्रॉफिट बनाना मुश्किल था, लेकिन सर्वाइवल पॉसिबल थी। इतना कुछ करने के बाद आज टाटा स्टील यूरोप एक प्रॉफिट मॉन्स्टर नहीं है, पर स्टेबल है, मॉडर्नाइज हो रही है और ग्रीन स्टील फ्यूचर में एंट्री कर रही है। रतन टाटा ने सब कुछ हारने के बाद भी फाइट की, जॉब्स को बचाएं और कंपनी को डूबने नहीं दिया। रतन टाटा ने भले ही लगभग सब कुछ खो दिया था, पर उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। उन्होंने फाइट की, गिरे, संभले और आखिर जीत ही गए। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी से और हालातों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए और ये लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक हम सक्सेस ना पा लें।